অংশগ্রহণকারী अदिति दास। चेक। हेलो चेक। कौन आजाद हुआ, किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी। मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमी का, मादरे हिंद के चेहरे पर उदासी वही। नमस्कार टू आवर स्पीकर सर, आवर रेस्पेक्टेड jury members and also my youth friends. My name is Aditi Das and I am a chemistry honor student of Ishwar Chandra Vidyasagar College, South Tripura district. Today I will be speaking on the topic the 11th Sankalp of Samvidhan Diwas, a place strengthen of India's constitution values. Let me explain. साल 2024 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय संविधान को सम्मान करते हुए आने वाले 2047 साल में भारत को विश्व की शिखर में पहुंचाने के लिए 11 संकल्प की बात की है। ये 11 संकल्प है, चाहे नागरिक हो या फिर सरकार, सभी अपने कर्तव्य का पालन करें। सबका साथ सबका विकास हो, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस हो, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति मिले, विरासत पर गर्व हो, देश के नागरिक अपनी परंपरा की पालन में गर्व करें, भारत की संविधान का सम्मान सर्वोपरि हो, राजनीति परिवारवाद से मुक्ति मिले, देश की महिला विकास नेतृत्व में भारत मिसाल बने। और आखिरी है हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत हमारे लक्ष्य के हो और इसके साथ हमारे राज्य के विकास से राष्ट्र के विकास हो। महोदय, दुनिया की सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान सब व्यक्ति को समान अधिकार अपनाने की पूरी आजादी देती है, लेकिन हमें अपने कर्तव्य के साथ, अपने अधिकार के साथ अपने कर्तव्यों को भी जानना होगा। यदि मैं इतिहास की बात करूं तो ये भारत की जगत विद्या पूरी दुनिया पूछ रही थी, भारत की गौरव की गाथा भूमंडल में गूंज रही थी। वो भारत जिसने पूरी दुनिया को शून्य दिया, वो भारत जो जन कल्याण से जगत कल्याण का निश्चय रखता है। ऐसा भारत अगर ठान ले तो क्या हम विकसित भारत नहीं बन सकते? लेकिन आज हम इसमें युवा नेतृत्व की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, यदि मुझे 100 और जवान युवा मिल जाए तो मैं इस देश की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दूंगा। बस आवश्यकता है भूमिका निभाने वाला युवाओं को ऐसे मंचों की, और इसके साथ हम युवाओं को यह समझना होगा कि हमारे देश के अच्छे या बुराई की जिम्मेदार हम खुद ही है। गुलामी और भ्रष्टाचार जैसे शब्दों को जड़ से मिटा देना होगा। लेकिन मेरे विचारों में जिस दिन भारत की जनता शिक्षित हो जाएगी उस दिन अधिक से अधिक समस्याएं खुद पे खुद खत्म हो जाएगी। स्वच्छ अभियान केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक को हाथ बटाना होगा। गांव के युवा आगे आए तो दीपा कर्मकार की तरह ओलंपिक में भाग लेके हमारे राज्य तथा राष्ट्र का नाम रोशन करे। लेकिन मेरे विचारों में जब तक इस देश के युवा धर्म के नाम पर जल रही कट्टरता की आग में झुलसता रहेगा, जब तक इस देश के युवा अपनी शिक्षाओं को महत्व देने की बजाय आरक्षण को लेकर लड़ाई करता रहेगा, तब तक युवा नेतृत्व के बाद मुझे बस बयान लगती है। दोस्तों, समय आ गया है आप अपने भावनाओं को बात और बात को विचार में परिवर्तित करने की, और इसके साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की 11 संकल्प की लक्ष्य भी पूर्ण हो जाएगा जब हम सभी, मैं आप और हम सब मिलकर ये प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, ये हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने संविधान को सर्वोपरि खिताब दिलाने की। अंत में मैं बस ये कहना चाहूंगी कि सपन देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है, लेकिन नया भारत बनाने का इरादा मन में है। बढ़ रहे हम प्रगति की ओर जिस रफ्तार से, कर रहा हमको निमन ये विश्व भी उस पार से। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती। थैंक यू अदिति।